ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान बृहस्पति देव, आप देवताओं के गुरु हैं। ज्ञान, धर्म, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तिभाव से भगवान बृहस्पति देव की पावन कथा का श्रवण करें। गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता था। राजा बहुत दयालु और धार्मिक था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देता था और भगवान की पूजा करता था। राजा की रानी भी धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, आज गुरुवार है, घर की सफाई कर दो और पूजा की तैयारी कर दो। भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके गरीबों को भोजन और दान दिया जाएगा। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर घर की सफाई कर दी। उसी समय राजा की सभा में कुछ लोग आए और उन्होंने राजा से कहा कि राजकोष में धन कम हो रहा है। राजा ने सोचा कि यदि वह इसी प्रकार दान करता रहा तो राज्य की व्यवस्था कठिन हो जाएगी। राजा ने रानी से कहा, तुम्हें इतना दान नहीं करना चाहिए। राजकोष का भी ध्यान रखना आवश्यक है। रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, दान और धर्म से धन कम नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद राजा को किसी कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। उसके जाने के बाद राज्य में धीरे धीरे आर्थिक कठिनाइयां आने लगी। व्यापारियों का व्यापार कम होने लगा और राजकोष में भी धन की कमी होने लगी। रानी को चिंता हुई। उसने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। हमें सही मार्ग दिखाइए। उस रात रानी को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, गुरुवार के दिन श्रद्धा से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो। पीले वस्त्र धारण करो, पीली वस्तुओं का दान करो और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। अहंकार और लोभ का त्याग करो। सुबह उठकर रानी ने स्वप्न की बात अपनी दासी को बताई। रानी ने विधिपूर्वक गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। पीले फूल, पीले फल, चने की दाल और गुड़ अर्पित किया तथा गरीबों को भोजन कराया। रानी ने श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से लोभ, अहंकार और अज्ञान को दूर करें। धीरे धीरे राजा का काम सफल होने लगा। उसे व्यापार में लाभ हुआ और राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। जब राजा वापस अपने राज्य में आया तो उसने देखा कि राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया है। राजा ने रानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? रानी ने उसे भगवान बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के बारे में बताया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने धर्म और दान को व्यर्थ समझकर बहुत बड़ी भूल की। अब मैं भी श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करूंगा। उस दिन से राजा और रानी दोनों प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने लगे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देते। भगवान बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके राज्य में सुख, शांति, धनधान्य तथा समृद्धि बनी रही। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को धन और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। धर्म, दान, सेवा और सदाचार का पालन करना चाहिए।
गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से भक्त के जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और सुख शांति आती है। गुरुवार व्रत की सरल पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान बृहस्पति देव या भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। पीले फूल, केले, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। ओम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। गुरुवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। पूजा के बाद भगवान से अपनी मनोकामना के साथ साथ परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। सामर्थ्य के अनुसार पीली वस्तुओं का दान करें। फलश्रुति। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करता है तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन करता है, उसके जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना है। हे बृहस्पति देव, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के जीवन से दुख और संकट दूर करें और ज्ञान प्रदान